दृश्य आप देख रहे हैं कोर्ट सर्कल का। कोर्ट चौराहे से सीधा जो है बनने जा रहा है उदयपुर में एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से यातायात सुविधाओं में बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। आपको बता दें कि पूरा रोड जो आएगा वो इसी चौराहे तक जो आने वाला है और यातायात के दृष्टि से उदयपुर में लगातार रोड चौड़े हो रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है और उदयपुर में यातायात की बेहतर सुविधाएं मिल रही है। लेकिन जो रोड अभी भी सकड़े हैं उन रोडों को जल्दी चौड़ा करने की आवश्यकता है, क्योंकि उदयपुर का ट्रैफिक जो दबाव है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देखें कि एक सेकंड यहाँ पर अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो सैकड़ों गाड़ियों की कतार यहाँ पे लग जाती है। ऐसे में एलिवेट रोड भी एक अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप कोर्ट चौराहे से सीधा दृश्य देख रहे हैं, अंबेडकर सर्कल तक ये एलिवेट रोड बनने वाला है। करोड़ों का प्रोजेक्ट है। लगभग ये रोड 100 फीट चौड़े हैं, लेकिन आज भी कई अतिक्रमण हो रखे हैं, कई अतिक्रमण आज भी मौजूद है। अगर अतिक्रमण सारे हट जाए तो यातायात को एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो आप देखें कि हम चलेंगे नगर निगम तक, जहां आज रोड का भूमि पूजन होने वाला है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया आज भूमि पूजन करेंगे और एलिवेट रोड को हरी झंडी देने वाले हैं। तो कितना चौड़ा रोड है, अगर इधर हम देखेंगे तो 50 फीट पूरा है, उधर देखेंगे तो अभी तक 30 से 35 फीट रोड है। कुल मिलाकर ये रोड भी 100 फीट है रोड है। अगर इन रोडों को चौड़ा कर दिया जाए तो एक बार ट्रैफिक को बड़ी राहत मिल सकती है। एलिवेट रोड से कितना फ़ायदा होगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन बड़ी राहत ये है कि उदयपुर में एलिवेट रोड बनने जा रहा है। कई लोगों में खुशी की लहर भी है और कई लोग ये सोच रहे हैं कि ऊपर रोड बन गया तो सूर्य का प्रकाश आदि कम हो सकता है। जब रोड बनते हैं तो कई सकारात्मक पहलू भी होते हैं और कई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो कलेक्ट्री के सामने होकर ये रोड निकलने का शायद ऐसा बताया जा रहा है। आज भी कई ऐसे रोड है जो बाधित हो रहे हैं, जिन पर अतिक्रमण कर रखा है। रोड पे बहुत बड़ा ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक होने से रोडों को चौड़ा करने की आवश्यकता है और लगातार नगर निगम हो या जिला प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है और उससे रोड तो चौड़े हो ही रहे हैं। क्या सिटी के इस एलिवेट रोड बनने से क्या कुछ फ़ायदा होगा? 1.5 किलोमीटर करीब लंबा है, जो कोर्ट सर्कल से अंबेडकर सर्कल से सीधा बस स्टेशन तक जाएगा। रोड का क्या कुछ रहेगा, तो कैसे बनेगा वो भी हम समय समय पे आपको दिखाते रहेंगे। तो दृश्य है अब दिल्ली गेट का दृश्य है। तो हम जा रहे हैं, एलिवेट रोड का भूमि पूजन होने जा रहा है, उस दृश्य को देखने के लिए जा रहे हैं और आपको भी ये दृश्य दिखाएंगे। तो कितना ट्रैफिक यहाँ पे रहता है आप देखें। हो सकता है कि जो बस स्टेशन जाने वाले हैं उन लोगों के लिए सीधा रोड मिल जाएगा और 1.5 किलोमीटर का रोड पार करके सीधे बस स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। ज़रा सी देर जाम लगता है और हज़ारों सैकड़ों गाड़ियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती है। आप देखिए कि कंपनी में रोज़ गाड़ियों को लेने के लिए लोगों की कतारें लगती रहती है। आखिर वो गाड़ियाँ सभी रोड पर ही आती है और देखिए कैसे लोग चलते हैं। तो ये सीधे जाने वाले जो हैं बस स्टैंड के तरफ जाने वाले लोग सीधे चले जाएंगे। तो एलिवेट रोड कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या कुछ होगा, उसकी जानकारी आज विस्तार पूर्वक दी जाएगी शिलान्यास भूमि पूजन में। तो भूमि पूजन में हम लोग पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी की बात सुनेंगे। नगर निगम के कर्मचारी, नेता सब अपनी अपनी बात बताएंगे। महापौर, उप महापौर, क्या कुछ रोड का नज़ारा रहने वाला है। और लगभग
500 से 750 मीटर अपन पैदल चल के देखने वाले हैं कि यहीं से वो रोड बनने वाला है। अच्छा है, उदयपुर को कुछ तो एलिवेट रोड से फ़ायदा तो मिलेगा। ऊपर पूरा ब्रिज बन जाएगा जो कि कई सिटियों में है। उदयपुर शहर में शायद ये पहला ऐसा ब्रिज बनने जा रहा है। करोड़ों की उसमें लागत लगने वाली है। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो 1.5 किलोमीटर के इस दबाव ट्रैफिक से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। कब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कौन करेगा, किस कंपनी को दिया गया है, कैसे करेंगे, कितना ऊंचा रहेगा, पिलर कैसे रहेंगे, कितना चौड़ा होगा, क्या इसकी मोटाई होगी, लाइफलाइन क्या होगी, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, उसके बारे में भी आज बड़ी जानकारी आज मिलने वाली है। तो मैं पैदल इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप ये देख पाएँ कि शहर का अभी दृश्य कैसा है और बाद में जब ये बन जाएगा एलिवेट रोड, उसके बाद दृश्य कैसा रहेगा। तो क्या ये खंभे बीच से हटेंगे, हटाने तो पड़ेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगभग बता रहे हैं 30 से 35 फीट ऊंचा रहेगा। तो आखिर क्या कुछ हटाना पड़ेगा, क्या कुछ रखना पड़ेगा। देखिए ट्रैफिक कितना है, सेकंडों में यहाँ पे जब ट्रैफिक खुलता है तो बड़ी संख्या में ट्रैफिक यहाँ पे चलता है। तो बड़ी खुशखबरी भी है, उदयपुर में नगर निगम ने बहुत ही गतिरोध के बीच में भी एलिवेट रोड पास किया। सरकार इसका सीधा बजट दे रही है और इस काम को किस कंपनी को दिया गया है उसका भी हम जानकारी लेंगे। उदयपुर में लगातार विकास बढ़ रहा है, पूरे देश में विकास के पथ पे है। कोटा बत्ती मुक्त शहर बना है। तो बत्ती मुक्त हमारा उदयपुर कब बनेगा? कोई रुकने का काम नहीं, सीधे सीधे चलते रहो। बत्ती मुक्त शहर बनेगा तभी लोगों को राहत मिल सकती है। कोई इमरजेंसी काम है ताकि लोग रुके नहीं, सीधे के सीधे निकल जाए, ऐसे रोड बनाने होंगे जैसे कोटा में है। कोटा की तरह ही उदयपुर का डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब किसको नुकसान हो रहा है, किसी को तो नुकसान होगा ही होगा। तो उदयपुर एक प्राचीन सिटी है, प्राचीनतम सिटी में से एक है और यहाँ पर ट्रैफिक का आप देखें कि दबाव बहुत ज़्यादा है। हज़ारों लाखों गाड़ियाँ निकलती है। तो इस तरफ भी पीछे भी नगर निगम के रोड पहले नहीं था, उन्होंने रोड निकाला। उसके बाद यातायात व्यवस्था, अब उदिया पोल इधर से भी हम जा सकते हैं, सूरज पोल जाने वाले भी जा सकते हैं। ये देखिए लोग औंधे आते हैं, औंधे भी आते हैं, सीधे भी आते हैं। ये औंधे की परंपरा जो कुछ हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो नगर निगम में चल रहे हैं जहाँ बड़ा कार्यक्रम है और इस ओवरब्रिज की पूजा की जाएगी। कब उसको हरी झंडी दी जाएगी। तो आप देखिए कितना बड़ा संख्या में देखिए ट्रैफिक है। कैसे कैसे खंभे लगाए जाएंगे उसके दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। जितनी दूरी हमने पैदल तय की है उतनी दूरी अब बस स्टेशन इतना दूर है। और एलिवेट रोड के लिए भी देखिए खूबसूरत भूमि पूजन के लिए पूरा पंडाल सज गया है। हम उस तरफ से होकर आएंगे, इस तरफ से देखिए। तो उदयपुर में से बड़ी खुशखबरी, एलिवेट रोड स्वीकृत हो चुका है। आज भूमि पूजन किया जाएगा
बड़े बड़े पिलर लगेंगे। कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे शुरुआत होगी, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना समय लगेगा, कैसे होगा इस काम को, तो उसकी कुछ जानकारी आज हमें कुछ यहाँ पर मिलने वाली है। सभी पार्षदों के फ़ोटो लगा दिए गए हैं यहाँ पे। आप देखिए, रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक टू लेन एलिवेट रोड स्वीकृत हो चुका है, जिसका आज भूमि पूजन होना है। माननीय गुलाब चंद कटारिया, महामहिम राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासन चंडीगढ़, माननीय श्रीमान जाबार सिंह जी खर्रा, नगर विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार, सांसद उदयपुर पन्नालाल जी रावत, चुनीलाल गरासिया राज्यसभा सांसद, चंदी जैन विधायक उदयपुर, फूल सिंह जी मीणा विधायक उदयपुर ग्रामीण, रविंद्र श्रीमाली जी अध्यक्ष नगर विकास पन्यास, पूर्व अध्यक्ष है हमारे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह टाक, महापौर पारस सिंघवी, उप महापौर राम प्रकाश जी आयुक्त, दिनेश कुमार मंडोरा आयुक्त, उपायुक्त और मनीष कोठारी अध्यक्ष निर्माण समिति। उसके बाद पार्षद के सभी फ़ोटो लगे हुए हैं। मुकेश गमेती, लोकेश कोठारी, प्रशांत ब्रह्माली, अरुण टाक, श्रीमती आशा सोनी, शंकर चंदेल, हिदायतुल्ला, धीरज ओड, श्रीमती हीरा देवी, एडवोकेट गिरीश भारती, महेंद्र बगोरा, श्री मदन दवे, श्रीमती चमन आरा, मोहसिन खान, चंद्रकला बोलिया, राजेंद्र वसीटा, महेश त्रिवेदी, मोहन गुज्जर, संतोष मेनारिया, राजकुमारी गन्ना, पवन सिंह देवड़ा, आरती वसीटा, भगवती डांगी, देवेंद्र पुजारी, डॉक्टर सोनिका जैन एडवोकेट, डॉक्टर श्री मुकेश कुमार शर्मा, लोकेश गौड़, रामचंद्र विद्या भावसार, ललिता मेनारिया, भंवरलाल सालवी, माधुरी राठौड़, मोनिका गुजर, और इधर हम वहाँ पर नीचे वाली लाइन में भरत जोशी, अरविंद जारोली, हेमंत बोहरा, चंद्र प्रकाश वालका, पूनम सिंह रावत, कमलेश मेहता, वेणीराम सालवी, रवि तरवाड़ी, संजय भक्तानी, शोएब हुसैन, मनोहर चौधरी, करणमल जारोली, दीपिका चौधरी, जयश्री असनानी, गौरव प्रताप सिंह, तारा शर्मा, कुलदीप जोशी, रुचिका चौधरी, शादब शेख, शाहनवाज अयूब, छोगालाल बोई, शिल्पा पामेजा, देवेंद्र शाहू, श्रीमती नेहा कुमावत, हिमांशी शर्मा, ज्योति लोहार, राकेश जैन, पूनमचंद मौर्य, रेखा उटवाल, कुसुम पवार, श्रीमती रेखा डांगी, अली असगर, भंवरलाल गमेती आदि पार्षद यहाँ पर हैं। कुछ नाम के लिए क्षमा चाहता हूँ त्रुटियों के लिए, लेकिन दूर से दिखाई नहीं दे रहे थे। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सारे पार्षद यहाँ पर मौजूद है। तो नगर निगम से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ आज महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी आज भूमि पूजन करेंगे। और देखिए मेहमानों की यहाँ आना शुरू हो चुका है। जय हो, बताइए साहब। तो देखिए मेहमानों का यहाँ पर तांता लगा है। धीरे धीरे सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जितने भी व्यापार मंडल सब आज यहाँ पर मौजूद होंगे और एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए आपको धन्यवाद हो। उदयपुर के लिए इतना ऐतिहासिक काम हो रहा है, उसकी सराहना जितनी कम की जाए कम है। और मेरा एक निवेदन आपसे मीडिया की तरफ से है आपको कि जो दिल्ली गेट का जो चौराहा है वहाँ पे भी एक रोड उतरनी चाहिए। उससे क्या है कि आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए वो चाह रहे हैं कि ये नहीं बननी चाहिए, मगर दिल्ली गेट के वहाँ पे भी एक निकासी होनी चाहिए। ठीक है सर, कई सारे मुद्दे आज निकल के आएंगे। हाँ, आज काफ़ी मुद्दे निकल के आएंगे। हम मीडिया, जितने भी उदयपुर के मीडिया घर भी सबसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली गेट की पुलिया का जो हो रहा है ये एलिवेटर वाला, वो एक हाथी बोल की तरफ उतारा जाए। ठीक है सर। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि इस खुशी की लहर है। हालांकि कुछ टूटियाँ भी है, उसे भी ठीक करने की आवश्यकता है। और ये पूरा भव्य तैयारी हो रही है। नगर निगम में मैं आपको ले चलता हूँ क्या कुछ तैयारियाँ हो रही है। और ये क्योंकि पूरा सरकारी प्रोग्राम है,
उदयपुर में बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। तो यातायात अब होगा एकदम अच्छा होगा, यातायात की व्यवस्थाएं सुधरेगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है क्योंकि राज्यपाल महोदय आ रहे हैं। और सफाई व्यवस्था भी देखिए बहुत ही खूबसूरत है। पूरे उदयपुर को एकदम साफ़ सुथरा कर दिया गया है। अधिकारी JN IN सब यहाँ पर मौजूद है और टेंट वाले हमारे भाई। तो चलिए इस पूरे भूमि पूजन समारोह में हम भी पहुंच चुके हैं और अधिक। नमस्कार सर, जैसा कि हम सबको मालूम है कि सिटी रेलवे स्टेशन उदयपुर के सामने से होकर टाउन हॉल के सामने से होकर बहुत बड़ा एक एलिवेटेड रोड बन रहा है। उदयपुर शहर को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और ये कलेक्टर के निवास के आगे तक उतर जाएगा। तो हमारे शहर में जो सूरज पोल पे जाम लगता था, उदय पोल पे जाम लगता था, दिल्ली गेट पे जाम लगता था, कलेक्ट्री के सामने जाम लगता था, अब वह जाम नहीं लगेगा। मेरे साथ मेरे निर्माण समिति के अध्यक्ष आशीष जी कोठारी भी है और यही जानते हैं कि काम अच्छा होगा। नमस्ते। लंबी समय से बिल्कुल आज एक बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए 2-3 वर्षों से जद्दोजहद चल रही थी, आज एक परिणति का रूप लेता जा रहा है। उदयपुर शहर का ये सिंगल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो हम प्रतिदिन देखते हैं कि ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लोग 2-2 घंटे फंस जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। तो एक तरह से ये रोड उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि उस व्यक्ति जो भी उस रोड पर चढ़ता है उसको किसी भी तरह का चौराहा क्रॉस नहीं करना है और उसके बाद आगे कहीं जाम नहीं मिलेगा। तो 2 साल बाद एक सुखद परिणति होगी इसकी। वर्षों बाद ये सौगात मिली उदयपुर शहर को खास करके। बिल्कुल कई छोटे छोटे शहरों में एलिवेटेड रोड बन चुके हैं। उदयपुर इस मामले में पिछड़ गया था। ये रोड कम से कम 25 साल पहले बन जानी चाहिए थी, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अंत भला तो सब भला, यही कह सकते हैं। आगामी क्या प्लान बना रखा है कि उदयपुर आने वाले समय फिर ट्रैफिक से जूझेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। विधानसभा में हमारे दोनों विधायक महोदय ने पुरजोर तरीके से उदयपुर की मांग रखी थी और उसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट में एक तो प्रताप नगर से देवरी तक एलिवेटेड रोड स्वीकृत किया हुआ है, पारस तिराहे पर एक फ्लाईओवर स्वीकृत किया हुआ है। विधायक महोदय 2-3 सड़कें निश्चित रूप से और खुलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगले 2-3 महीने में आपको उसका दिखेगा परिणाम। उसके अतिरिक्त भी शहर में समय समय पर जो भी मांग होती है उसके लिए हमारे राज्यपाल महोदय भी दिल्ली से फंड लेकर आते हैं और एक बाईपास की जो रोड है अपनी रिंग रोड, निश्चित रूप से अगला प्रोजेक्ट उदयपुर को अगले 1-2 महीने में वो भी दिखेगा। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और शीघ्र ही उसके लिए नितिन गडकरी जी फंड जारी करेंगे। शुक्ला जी, वैसा उदयपुर शहर को तो आपसे बोला कौन सांसद और कहाँ अभी आपको लगता है कि ये और जरूरत है? देखिए, अभी जैसे हम लोग महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से उदयपुर में आते हैं तो इतना जाम लगता है, चाहे वो प्रताप नगर चौराया हो, ठोकर चौराया हो या स्वयं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ जो अपना डबोक के ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है, डबोक से ये फ्लाईओवर शुरू होकर डायरेक्ट प्रताप नगर के चौराहे के ऊपर से क्रॉस होकर, मतलब 3 मंजिला भले ही बने वो, क्योंकि अहमदाबाद से इधर सुखेर तरफ भी जा रहा है, नीचे भी अंडरग्राउंड जा रहा है, लेकिन प्रताप नगर के सामने से भी एयरपोर्ट से सीधा सूरज पोल चौराहे यहाँ पर पड़े। तो यानी कि इस रोड पर जो चित्तौड़ रोड है, डबोक एयरपोर्ट से लेकर उदयपुर सूरज पोल तक इस फ्लाईओवर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आज नहीं तो ये काम करना पड़ेगा। मलातलाई भी सेक्टर बाधा बना हुआ है। नहीं, मलातलाई में भी हमने ये अशोक गहलोत जी थे मुख्यमंत्री, तो ये 2.5 साल 3 साल पहले मेरे पास एक सूचना आई थी कि अशोक जी गहलोत ने ऐसा एक सपूका छोड़ा था कि हम मलातलाई पर भी एक फ्लाईओवर रामपुरा चौराहे तक बनाएंगे। पर ये तो कांग्रेस की बातें हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, हवाई बातें हो गई। तो वो तो क्या पता क्यों घोषणा की उन्होंने या क्या कारण है। न तो कोई कांग्रेसी ये इस आवाज़ को वापस रिपीट कर रहा है कि हमारे अशोक जी गहलोत जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उदयपुर के लिए मलातलाई चौराहे से लेकर रामपुरा तक फ्लाईओवर की घोषणा की थी। तो ये खुद मुझे लग रहा है कि अशोक जी गहलोत यही हवाई बातें करके और वोट बटोर के चल गए, जबकि उनका यहाँ से विधायक प्रत्याशी तो हार गया था।
लेकिन चुनाव में उन्होंने भाषण दे दिया था, आपने भी सुना होगा एक। बिल्कुल सुना। निश्चित रूप से उन्होंने जो बजट में घोषणाएं की थी उसमें से 1 रुपया भी उदयपुर में नहीं आया और 5 साल तक उदयपुर को दुर्दशा झेलनी पड़ी। भाजपा की सरकार आते आज फंड्स की भी कमी नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का जोर है। सभी शहरों में उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं, जिसका एक सुखद अनुभूति 2 से 3 साल पूरा होने के बाद पता लगेगी। धन्यवाद। जिलों की नगरी पर्यटक दृष्टि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर्यटकों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से पर्यटकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज हर गली मोहल्ले में ट्रैफिक जाम है, पर्यटक धीरे धीरे आना कम कर रहे हैं। रात्रि विश्राम उदयपुर करते ही नहीं है, दिन में घूमकर आगे नाथद्वारा माउंट आबू निकल जाते हैं क्योंकि उनको उदयपुर का ट्रैफिक समझ में नहीं आता है। ये रोड बनने के बाद यदि अहमदाबाद से आने वाला टूरिस्ट सीधा रेलवे स्टेशन से चढ़ेगा और इधर चेटक फतेह सागर की तरफ निकल जाएगा, आगे नाथद्वारा जाना हो चला जाएगा, तो उदयपुर के होटलों में भी एक समृद्धि आएगी। उदयपुर के टूरिस्ट जो आने से पैसा भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से एक ट्रैफिक जाम की समस्या से बहुत बड़ी निजात मिलेगी। रोड कब खुलेगा दूध तलाई वाला? उसके लिए हमारे विधायक महोदय प्रतिबद्ध हैं। अतिशीघ्र वार्ता हो रही है और आने वाले 10 से 15 दिन में ये सुखद समाचार सुनने में आएंगे। तो देखिए तैयारी लगभग हो चुकी है। एलिवेट रोड की भूमि पूजन समारोह जो है वो होने वाला है। उदयपुर को बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है और उसकी तैयारियां चल रही। कहीं ना कहीं उदयपुर में एक सकारात्मक तरीके से यातायात व्यवस्था ठीक करने के लिए ये ज़रूरी भी है और समय में आने वाले समय में जहाँ जहाँ एलिवेट रोड की ज़रूरत है वहाँ भी जनप्रतिनिधि कह रहे हैं वहाँ भी रोड बनाए जाएंगे। उदयपुर का सबसे व्यस्त मार्ग प्रताप नगर मार्ग है और उसको भी ठीक और मल्ला तलाई मार्ग विशेष करके सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है क्योंकि उधर ज़्यादा जनजाति क्षेत्र में जाने वाली बसें हो और उस पर न तो ट्रेन की व्यवस्था है न कोई अन्य व्यवस्था है। सरकार की बसें भी बहुत ही कम चलती है, तो उधर भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है और एक बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है। दृश्य आप नगर निगम से देख रहे हैं जहाँ उदयपुर में पहली बार एक एलिवेट रोड बनने जा रहा है। एलिवेट रोड शायद ये उदयपुर शहर में पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो आया है, जबकि छोटे छोटे शहरों में पहले कई रोड बन चुके हैं और अब उदयपुर में ये पहला प्रोजेक्ट होगा। कितने समय में ये बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी जानकारी संक्षिप्त में आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तो धीरे धीरे अतिथियों का तांता यहाँ पे लगता जा रहा है और कहीं न कहीं व्यापारियों में और लोगों में खुशी है कि ट्रैफिक से बड़ी निजात मिलने वाली है। और आइए सब भूमि पूजन में चलेंगे और विशेष करके सारी रोड के बारे में विस्तार से हम जानकारी भी लेंगे। तो उदयपुर के नगर निगम से ये बड़ी खबर आपके लिए, जिलों की नगरी में पहला सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रोड के दौरान कोई मीटिंग में कोई होता है गतिरोध या कोई अलग प्रस्ताव होते हैं तो हम आपको वो दृश्य भी ज़रूर दिखाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और खूबसूरत आनंद उठाते रहिए। जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप देख रहे हैं दृश्य सिटी स्टेशन रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक 2 लेन एलिवेट रोड निर्माण कार्य भूमि पूजन समारोह दिनांक 18/11/2024 सोमवार। और आप देखें कि मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, महामहिम राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासनिक चंडीगढ़ माननीय जाबर सिंह जी खर्चा, नगर विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री राजस्थान सरकार। तो आप देखिए उदयपुर के नगर निगम से सीधा दृश्य जहाँ एलिवेट रोड बनने वाला है और उसकी तैयारियां लगभग हो चुकी है और कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और नगर के पार्षद जितने भी हैं वो धीरे धीरे शिरकत कर रहे हैं और अधिकारी जनप्रतिनिधि सब यहाँ पर मौजूद है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा भी पहुँच चुके हैं और सभी से मुलाकात कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। फूल सिंह जी से हम जानकारी भी लेंगे कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा और कितने समय में ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। उन कुछ जानकारियों के साथ तो उदयपुर में एक बड़ी खुशी की लहर है कि एलिवेट रोड बनने जा रहा है और करोड़ों की लागत से ये एलिवेट रोड बनेगा। 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबा रोड है जो सिटी स्टेशन रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर कोर्ट सर्कल तक, कलेक्टर निवास तक ये रोड जाने वाला है। बीच बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कट है वो देने चाहिए, डेलीगेट के ऊपर कट लगाए जाए, अलग अपने अपने विचार है, वो देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन नगर निगम की ये आज की बहुत बड़ी
भूमि पूजन है, जिसमें आज आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर का शायद ये पहला प्रोजेक्ट है इतना बड़ा, जो लोगों को राहत प्रदान करेगा, लोगों को काफ़ी यातायात की सुविधाएं प्रदान करेगा। ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा हमारे साथ में हैं, उनसे हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि आखिर ये रोड कितना लंबा रहेगा, क्या इसकी गुणवत्ता रहेगी, कब बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, कुछ सवालों के साथ। और कुछ ऐसे भी सवाल जो फूल जी के मन में है कि कुछ लोगों ने कहा है कि रोड बीच में उतरना चाहिए, तो वो कैसे उतरेगा, तो कुछ सवालों के साथ स्वागत है साहब हमारे चैनल जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा उदयपुर के अंदर एक एलिवेटर रोड की बरसों की जो मांग थी आज पूरी होती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक की भारी समस्या रहती है। और विशेष करके पर्यटक आते हैं उस टाइम पर हमारा उदयपुर में आना बड़ा दुर्लभ होता था। मैं तो जो हमारे मेहता साहब थे उस टाइम की जो बात करूं तो बहुत सारे रोड उन्होंने आपस में जोड़े हैं उससे। और फ्लाईओवर भी हमारा चाहे सेवा आश्रम का हो और चाहे हमारा सेवा आश्रम का हो, ऐसे निकालने के बाद में भी अभी ट्रैफिक व्यवस्था इतनी सुचारू नहीं हो पाई है। मगर फिर भी इस एलिवेटर रोड से हमारा हॉस्पिटल में जाना या कलेक्ट्री में जाना, तहसील में जाना या हमारे जनजाति विभाग में जाना, सारे के सारे डिपार्टमेंट उधर है। और इधर से हमारा जो पारस तिराया से आते हैं तो वहाँ से मतलब बड़ी भारी ट्रैफिक की मार को झेलते हुए आदमी पहुँचने में कतराता था और आधा घंटा पहले निकलता था। ये एलिवेटर रोड बनेगा, 2 साल के अंदर उसको बनाकर पूरा कंप्लीट करके देना है। वो भी रेलवे स्टेशन से लेकर और हमारा कोट चौराहा तक ये रोड बनेगा। इसका पूरी जानकारी इसमें बता देंगे, मगर यह बनने के बाद में आम जनता को बहुत राहत मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामना नगर निगम को और हमारे जो महामहिम राज्यपाल महोदय गुलाब जी भाई साहब को और हमारा जब्बर सिंह जी खर्रा साहब ने जो आज आकर इसका भूमि पूजन करने का जो हमारे को मौका दिया, उनका भी आभार। पूरी जनता को बधाई शुभकामना के साथ में। रामपुरा वाला जो था वो क्या हवा ही था? नहीं, रामपुरा का हमने नहीं किया था, वो तो पूर्व सरकार ने किया था। उनकी तो आदत में है, कागजों में कर दो, बने नहीं बने उसका से ले लो। ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा? करते हो तो धरातल पे भी उतारो और उसका कुछ करे। वास्तव में इसकी ज़रूरत हो वहाँ पर वो घोषणा भी करे। हमारा देखो पारस तिराहे पे एलिवेटर जो ओवर ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ मतलब हिरणमंगरी से लेकर पारा खेत तक हमारा रोड बना रहे हैं। वही नहीं, रामपुरा से लेकर नाई तक जो रोड चौड़ा करना है। और हमारा जो रिंग रोड में बाकी था उसका भी DPR बनाने के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने लगा दिया है। और वो जल्दी से जल्दी हमारा बाईपास रिंग रोड बन जाएगा तो उदयपुर में अहमदाबाद से आने वाला, पिंडवाड़ा जाने वाले को इधर शहर का ये ट्रैफिक की मार झेलनी नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट वो उधर से चले जाएगा और उधर से इधर आ जाएगा। और मान लो यहाँ पर हमारा अजमेर रोड को भी टच करना है और उधर से आ रहा है तो वो भी बार बार आ जाएगा। इधर से भी रोड कनेक्टिव है। अब हमारा ये प्रताप नगर से लेकर बलीचा वाला रोड आज रिंग रोड का काम कर रहा है, जो भुआना भी तक भी वो काम चल रहा है, उससे बहुत सुविधा हो जाएगी। विशेष करके एलिवेटर रोड का मैं बधाई देता हूँ शुभकामना के साथ में। ये हमारा काम होने के बाद आम जनता बहुत राहत महसूस करेगी। दूध तलाई वाला रोड भी खोलने की योजना है शायद। हाँ, दूध तलाई वाला भी थोड़ा सा वहाँ पर महाराज साहब की कोई ज़मीन आ रही है, उससे भी बात हो गई है। तो ये दूध तलाई वाला रोड भी हमारा सीधा कनेक्टिव मिल जाएगी तो ये हमारा पिचोला का रिंग रोड बन जाएगा, उससे भी हमारी आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। डॉक्टर रामकृपा शर्मा आज उदयपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। उदयपुर में रेलवे स्टेशन से लेकर और बंसी बांध तक एक जो बहुत भारी ट्रैफिक वाला इलाका है, जिसके बीच में लगभग उदयपुर के 4 बड़े चौराहे आते हैं। उन चौराहे के ऊपर से
एलिवेटेड रोड का शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से उदयपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात है। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो महामहिम राज्यपाल हैं पंजाब के, उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि उदयपुर में एलिवेटेड रोड हो। अनन्य कारणों से वो एलिवेटेड रोड का उस समय पालना नहीं हो पाई, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में आदरणीय ताराचंद जी जैन ने विशेष प्रयास करते हुए और जिस प्रकार से इस एलिवेटेड रोड के लिए प्रयास किया, राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्य सरकार ने वित्तीय स्वीकृति तुरंत प्रभाव से जारी की और एक बहुत बढ़िया व्यवस्था, क्योंकि आप और हम जो उदयपुर के वासी हैं आए दिन होने वाले जाम से परेशान हैं, और साथ में जिस दिन एग्ज़ाम होता है, जिस दिन टूरिस्ट का सीज़न होता है, जिस दिन उदयपुर में बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं, जिस दिन वीकेंड होता है, और उस दिन अगर कोई एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस जाए तो उस एम्बुलेंस को भी हॉस्पिटल जाने में मेरे को लगता है कि अगर वो गोवर्धन विलास से चल के आवे तो आधे पौन घंटे से पहले वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगी। तो ऐसी सभी चीज़ों को समाप्त करने के लिए उदयपुर को एक बड़ी सौगात है। निश्चित रूप से उदयपुर के वासी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हम सब मिलकर इस बात का उत्सव मनाएं, एक अच्छी सौगात है। निश्चित रूप से समय पे काम पूरा होगा ऐसा मेरा विश्वास है। आने वाले समय में विशेष रूप से, क्योंकि मैं वकील हूँ और गोवर्धन विलास में रहता हूँ, वहाँ से शुरू करता हूँ। सुबह से जब अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उस समय जो झुंझलाहट होती है मन में ट्रैफिक को देखकर, वो झुंझलाहट समाप्त होगी। उदयपुर में यातायात सुगम होगा और बाहर के आने वाले पर्यटक उसको भी एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। जो आपके रणकपुर की साइड में जाता है, जो आपके नादौरा की तरफ जाता है, उन सब टूरिस्ट को भी एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाले। निश्चित रूप से स्वागत है, इन सबका स्वागत किया जाना चाहिए।